नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तीसरे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरे चरण के तहत कुल 93 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर तीसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। चुनावों को लेकर मतदाताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ गांवों में लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मतदान प्रतिशत का रुख गलत है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुना में 11 बजे तक 34% से ज्यादा मतदान पूरा हो सका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्वालियर में भी मतदान प्रतिशत को लेकर अहम जानकारी। मुरैना में 11 बजे तक 26.55% मतदान यहां पर पूरा हुआ है। मुरैना में 11 बजे 26.55% मतदान पूरा हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजगढ़ की बात करें तो यहां पर भी मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। सागर में 11 बजे तक 30.31% मतदान पूरा हो सका है। विदिशा की बात करें तो 11 बजे तक 33.64% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं और 11 बजे तक 30.21% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है। बैतूल में 11 बजे तक 32.65% मतदान पूरा हुआ है। भिंड की बात करें तो 11 बजे तक 25.46% मतदान हुआ है। भोपाल में 11 बजे तक 27.46% मतदान पूरा हो सका है और गुना में 11 बजे तक 34.53% मतदान पूरा हुआ है और ग्वालियर में 11 बजे तक 28.55% मतदान पूरा हुआ। मुरैना में 11 बजे तक 26.55% मतदान पूरा हो सका है। तो अलग अलग जगहों पर वोटिंग को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे तक का सामने आया है। और आपको बता दें कि आगरा लोकसभा में मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत आगरा में अनुसूचित जाति 25.87% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 27.41% मतदान हुआ है। तो इस सुबह 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत को लेकर अहम जानकारी है। आगरा में अनुसूचित जाति 25.87% मतदान पूरे होने की बात सामने आई है। फतेहपुर सीकरी में 27.41% मतदान यहां पर पूरा हो सका है। आगरा लोकसभा में मतदान जारी है। तो देखिए, आज तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और कई जगहों पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं कई जगहों पर लोग अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार करते हुए भी नजर आए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा पर आते हैं। लोकसभा शब्द से ही अर्थ क्लियर हो जाता है। लोक यानी कि लोग यानी जनता। सभा मीन्स सदन। जहां सदन लोगों से संचालित किया जाता है उसे लोकसभा कहा जाता है। लेकिन आज जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है तो यही जनता त्राही करती नजर आई। कहने को तो जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये जनार्दन चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं। आज जगह जगह से चुनाव बहिष्कार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आक्रोशित कर देने वाली थी। कहते हैं जब अति हो जाती है तो उबाल होने लगता है, और ऐसा ही हुआ जब जनता ने वोट पर चोट कर दिया और ऐलाने बहिष्कार कर दिया। क्रोध में लोगों ने कहा कि जब उनकी समस्या का निदान हो ही नहीं सकता तो वोट किसको और किस लिए। जब चुनाव आते हैं तो नेता हाथ जोड़ते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म वादे दावे भस्म। चुनाव बहिष्कार क्यों? ग्रामीणों ने उठाए मूलभूत मुद्दे। पानी की समस्या, विकास के नाम पर खानापूर्ति, सड़क की मांग, स्कूल बनाने की मांग, हाई टेंशन लाइन भी बनी एक कारण।
अन्य मुद्दों ने भी बढ़ाई जनता की टेंशन। ग्रामीणों के ये मूलभूत मुद्दे सांसद का नाकारापन, प्रशासन का नाकारापन या यूं कहें कि जनप्रतिनिधियों का भी नाकारापन प्रदर्शित करता है। और आक्रोशित ग्रामीणों के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार कर दिया। अब चुनाव बहिष्कार किया है तो हाय तौबा मच गई, क्योंकि जिला प्रशासन को भी दिखाना है कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतदान भी स्मूथली चल रहा है। लेकिन धरातल की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं, हाथरस, फतेहपुर सीकरी सहित कई जिलों में मतदान का बहिष्कार किया गया। आंवला लोकसभा क्षेत्र के मनसा रामपुर में हाई टेंशन लाइन न हटाने के कारण लोग लंबे समय से नाराज चल रहे थे। वहीं बरेली के नवाबगंज के गांव नवदिया कस्साब में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अलीगढ़ का छर्रा क्षेत्र, जहां विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार किया गया, वहीं बदायूं के सकुटिया गांव के लोग सड़क न बनने से नाराज हैं। हरनाम नगला में स्कूल न होने से भारी नाराजगी भी देखी गई, जिसको लेकर के भारी संख्या में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो गुबार था ग्रामीणों का वो बहिष्कार के जरिए तो निकल रहा है, लेकिन बावजूद इसके चुनावी नतीजा इसका क्या होगा और आगे अगर मौका मिलता है तो क्या ये नाकारा जनप्रतिनिधि अपनी कार्यशैली में सुधार लाकर जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए सिस्टम की खामियों को सुधारने के लिए इससे कोई सबक लेंगे भी या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, मतदान बहिष्कार की बातें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। हालांकि एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर एक तरफ जहां 2 चरणों में मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार कम हुआ और तीसरे चरण में भी जब लोग बहिष्कार की बात करें तो आखिर इसे कैसे बढ़ाया जा सकेगा। इस बीच एक अहम खबर का भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां पर आगरा, बदायूं, इन जगहों पर मतदान बहिष्कार की बात। तीसरे चरण में कई जिलों में मतदान का बहिष्कार। आगरा, बदायूं में बूथों पर मतदान का बहिष्कार। हाथरस, फतेहपुर सीकरी में मतदान का बहिष्कार हुआ है। विकास कार्य नहीं होने से मतदान बहिष्कार। हाथरस के छर्रा गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांव में विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शमशाबाद इलाके के कोठी 4 बीघा गांव का ये पूरा मामला और बदायूं में 2 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुकटिया गांव के लोग सड़क नहीं बनने से नाराज नजर आए हैं और हरनाम नगला में स्कूल न होने से बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। बूथ नंबर 150 के मतदाताओं के चुनाव बहिष्कार की बात। अहम जानकारी, बिलसी विधानसभा के सुकटिया गांव का ये पूरा मामला है। तो बिलसी विधानसभा के सुकटिया गांव का है पूरा मामला। हाथरस में कई जगह पर मतदान बहिष्कार हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सहपऊ क्षेत्र के नगला सेवा में मतदान बहिष्कार और हाथरस में कई जगह पर मतदान का बहिष्कार हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सहपऊ क्षेत्र के नगला सेवा में मतदान बहिष्कार और पानी की समस्या को लेकर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। तो पानी की समस्या को लेकर मतदान बहिष्कार। हाथरस में ग्लास के 4 गांवों में मतदान बहिष्कार। अहम खबर आपको बता दें, तीसरे चरण में कई जिलों में मतदान के बहिष्कार की बात सामने आई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा, बदायूं में कई बूथों पर मतदान का बहिष्कार। हाथरस, फतेहपुर सीकरी में मतदान का बहिष्कार हुआ। तो चुनावी घमासान और तीसरे चरण के रण के बीच एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है मतदान बहिष्कार की। कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की खबरें सामने आई और इस सब पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं
सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। तो देखिए, मतदान बहिष्कार को लेकर अलग अलग जगहों से खबरें सामने आई हैं और आज तीसरे चरण के तहत जब वोटिंग हो रही है उस दौरान मतदान बहिष्कार की खबरों ने कहीं ना कहीं लोगों के मन का जो उत्साह है वो कम किया है, क्योंकि कई जगहों पर लोग अपनी मांगे पूरी न होने के चलते नाराज नजर आए हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, यही वजह है कि हम मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका रुख करते हैं। संदीप, मतदान बहिष्कार की खबरें खुद उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी सीटों से सामने आई हैं। अलग अलग प्रदेशों की अगर हम बात कर लें तो हर जगह से हमने देखा कि कई जगहों पर सुबह से लेकर 10 से 11 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ सका है। और ऐसे में आखिर मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बहुत कम था, जिसके चलते चिंता सभी दलों की ओर से, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी ओर से चिंता जताई गई थी। तीसरे चरण में यह उम्मीद थी, खूब सारे जागरूकता अभियान चलाए गए, खुद नोडल अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया गया कि आप जाइए, लोगों को समझाइए, जागरूकता फैलाइए। लेकिन इस सब का असर कैसे मिलेगा जब आम जनता नेताओं के कामों से ही खुश नहीं है, वो तो मतदान बहिष्कार की खुलकर बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय बदायूं में हूं और बदायूं में सहनवाज रोड पे हूं, जहां पर प्रमोद इंटर कॉलेज अब से कुछ चंद गजम की दूरी पे है। लेकिन यहां पर अभी कुछ देर पहले यहां पर पुलिस ने जो है लाठी डंडे से लोगों को भगाया है, हटाया है। तो ये माना जा रहा है कि यहां से लोगों को यहां से भगाने का प्रयास किया है। तो यही प्रमोद स्कूल, इसके साथ ही साथ पुलिस बल को भी अतिरिक्त तैनात कर दिया गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर एसपी डीएम सब मौके पर पहुंचे हुए थे और कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचने के बाद से लगातार जो है उसकी जो है यहाँ पर जाँच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की, अतिरिक्त फोर्स तैनात है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डीएम मनोज कुमार भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो जिन्होंने जो आवेदन कर जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य यादव भी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल है और आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रत्याशी आपने साफ तौर पर देख सकते हैं कि आदित्य यादव जो कि प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने अब तक कुछ से पहले जो है यहाँ पर लोगों जनता को हटाया था, लाठी से मार करके हटाया था। तो वो क्यों आखिर पुलिस जो है यहाँ से सबको भगा रही है, क्यों हटा रही है, क्यों लाठी चला रही है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हमारा बस्ता यहाँ लगा हुआ था, लेकिन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर प्रयास किया गया बस्ते को दूर लगाने का। हमने बस्ता दूर भी लगा लिया, लेकिन आज सारी पर्चियाँ हमारी इसमें फेंकी गई। कब यहाँ पे आपके जो कोतवाल साहब है वो आए, कोतवाल साहब ने पानी के कैंपरों पे लात मार के सारी हमारे बस्तों को गीला कर दिया, पर्ची गीली कर दी। जो बच्चे 19 साल 20 साल के स्लिप लेके अपना आधार कार्ड लेके अंदर जा रहे हैं, उनको प्रशासन थप्पड़ मार के, लाठी मार के भगा दे रहा है। महिलाएं दूर दूर से अपने घर से 2-2 बार 3-3 बार वोट डालने आ रही हैं, तब भी उनको कुछ ना कुछ कह के वापस भेज दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लगभग शाहबाजपुर जहाँ हम खड़े हैं 13,000 के लगभग वोट है। सारा वोट लगभग समाजवादी पार्टी को पड़ता आया है। कहीं ना कहीं प्रशासन का प्रयास ये है कि जो मूल वोट समाजवादी पार्टी के पड़ते आए हैं उनको कहीं ना कहीं कमी करे, क्योंकि सरकार या फिर जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं वो सीधे तौर पे हार रहे हैं और हार उनको स्वीकार नहीं है। उसके लिए बेईमानी पे भी आज उतार रहे हैं। देखा भी वोटरों पर लाठी चला रहे थे किस तरीके से पुलिसकर्मी जो यहाँ के, इसकी भी शिकायत आप लोगों ने निर्वाचन आयोग से नहीं? निर्वाचन आयोग को हम साक्ष्य के साथ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें एविडेंस चाहिए होता है। हम वीडियोस और फोटोज़ के तौर पे एविडेंस भी दिलवा रहे हैं, एविडेंस पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एविडेंस पहुँचने के बाद भी खाना पूर्ति करने अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं भी सहयोग नहीं मिल रहा है प्रत्याशी के तौर पे या फिर एक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हम लोगों को कहीं सहयोग नहीं मिला। बदायूं में कई जगह पे भी लोगों ने विरोध किया है। विरोध इस प्रकार किया है कि जो पुराने यहाँ पे जो सांसद रहे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं वो लोग। कई जगहों पे शिकायतें आई हैं बिजली को लेकर और ये सारी बातें, गाँव के गाँव बहिष्कार कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है उनको मनाने का, लेकिन वो हम लोग जो कि सत्ता में नहीं हो तो हम लोग कह ही सकते हैं। जो सत्ता वाले हैं उनको तो वो गाँव में भी नहीं घुसने दे रहे हैं। तो 3-4 ऐसे गाँव हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है,
जहाँ पे बहिष्कार की बात आ रही है, लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि बहिष्कार इसका रास्ता नहीं होता है। अगर आपको अपना विरोध दर्ज कराना है तो उसके लिए विरोध में वोट देने का प्रयास करें या विरोध दर्ज कराएं, वोट जरूर देने जाएं पोलिंग बूथ तक। अगर आप वोट ही नहीं देने जाएंगे तो आप अपना गुस्सा भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। तो गुस्सा दर्ज कराने का तरीका आज के इस लोकतांत्रिक देश में वोट देकर अपना गुस्सा दर्ज कराना है। तो ये थे आदित्य यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गुस्सा आपको जो दर्शाना है तो उसका कई जरिए होते, कई उसके कारण होते हैं, लेकिन वोट ना करके फिलहाल जो है इस तरीके से विरोध करना वो गलत होगा। लेकिन साफ तौर पे जहां पर भी ये स्थिति बनी हुई वहां पर अतिरिक्त फोर्स को लगा दिया गया है, वहां पर पुलिस फोर्स को और तैनात कर दिया गया है, क्योंकि साफ है कि जिस तरीके से पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की दी गई है तो एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो जरूर धरने बैठ गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अभी किस तरीके से इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो हम जो है आगे निर्वाचन आयोग को जो है सौंपेंगे। जी ठीक है संदीप, बने रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मैनपुरी से सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं पर हमला, गाड़ी तोड़ी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको हम बता दें, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर हमले की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्या पर हमला। पैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्या पर हमला किए जाने की बात सामने आई है और जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी है, किसनी विधानसभा क्षेत्र की घटना है। चंद्रजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। चंद्रजीत, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला हुआ है। आपको बता दें कि कितनी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का गांव है नगला दुगई, यहाँ का ये मामला है। आपको बता दें वहाँ पोलिंग बूथ पर ये लोग गए हुए थे, वहाँ किसी बात को लेकर कुछ खास नहीं होती है। उसके बाद जो नगला दुगई गाँव है वहीं पर इनके ऊपर हमला हो जाता है और हमला जो हुआ है तो एक तो जो पैक्सपैड के चेयरमैन है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रेम सिंह शाक्य, उनके ऊपर हमला हुआ है और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उनके ऊपर हमला हुआ है। उसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य जो हैं शुभम सिंह, जो हाल ही में सभा में शामिल हुए हैं, उनके ऊपर भी हमले की खबर है और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है उनकी। और जो पूरा मामला है उसके पुलिस के संज्ञान में लाया गया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में एक्शन ले जाने की बात सामने आ रही है। चंद्रजीत, सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर भी हमला होने की बात सामने आई है, तो ऐसे में कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? क्योंकि आज मैनपुरी में वोटिंग भी हो रही है, उस दौरान ये सब होना कहीं ना कहीं बवाल हो सकता है। बिल्कुल, वोटिंग के दौरान ही ये हमला हुआ है। आपको बताना, ये जो लोग हैं अपना जो मामला दर्ज कराने के लिए थाना कितनी पहुंच चुके हैं और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जी शुक्रिया आपका चंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देखिए मैनपुरी में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान पर हमले की बात सामने आई है। बीजेपी नेताओं पर हमला, गाड़ी तोड़ी गई है। पैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्या पर हमले की बात सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर हमला। तो देखिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ में कई नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आज तीसरे चरण के मतदान को लेकर। लेकिन सबसे पहले संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ हमारे संवाददाता है। संदीप, देखिए मतदान बहिष्कार की जिन जगहों पर बात सामने आई, कई जगहों से ये भी जानकारी मिली कि 2 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ पर नहीं पहुंचे। इन्होंने ग्रामीणों को मनाने की, उन्हें वोटिंग के लिए ले जाने की मतलब कोशिश तक नहीं की। ये और शर्म की बात है कि आखिर एक तरफ जहां मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है लोकतंत्र के इस उत्सव का, दूसरी ओर अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं। खबर सामने आती है 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं, लोग नहीं पहुंचते। कम से कम ग्रामीणों को समझाने का प्रयास नहीं किया जाता, उनको आश्वासन भी नहीं दिया जाता है। पहले तो उनके काम नहीं किए गए। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी एक जिला अधिकारी की होती है। निश्चित तौर पे जो डीएम होता है वो सर्वोपरि होता है, यानी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की पूरी गाइडलाइन का जो फॉलो करते हैं वो जिला अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जरूर राउंड करना चाहिए, उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए। जो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, उस पर जरूर उन लोगों को सवाल खड़े करने चाहिए, साथ ही साथ उनकी समस्या को जरूर सुनना चाहिए। लेकिन खासतौर पर जिस तरीके से हम यहाँ बदायूं में हैं, बदायूं में कुछ देर पहले का जो माहौल था वो बिल्कुल ही अलग था।
था कुछ देर पहले। यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से हटाया गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ डीएम हो, एसपी हो, वो लगातार यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे गाड़ियों का जो काफिला है वो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि प्रशासन का गाड़ी है, ये एडीएम की गाड़ी है, वो लगातार यहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया हुआ कैंप था, उस बैग था, उस बैग को हटाया गया वहाँ से। उसको हटाने के बाद से उसको वहाँ से जो है किनारे कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ में एसपी ग्रामीण हैं जो कि वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार। और साफ तौर पे जिस तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन जो है लगातार सड़कों पे है, क्योंकि जहाँ तक अभी यहाँ वोटिंग लगातार जारी है और वोटिंग जारी होते पूरे बदायूं का जो भ्रमण है वो यहाँ पे पूरी फोर्स जो है करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ में अतिरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है, चप्पे चप्पे पे लगाया गया है कि जिससे किसी प्रकार से कोई वो ना हो। तो ये एक जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है वो साफ तौर पर यह है कि वोट करिए और वोट की चोट करिए, तो ये एक मैसेज दिया जाए। लेकिन इन सबसे अहम चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से इस बार जो है वोटिंग का बहिष्कार लोग जो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इस पे रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पे जो है प्रश्नकाल लगना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी अगर मौके पे पहुंच जाएं, उनको मनाने में कामयाब हो जाएं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर वोट परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आएगा। बहुत सी ऐसी जगह देखी गई, बदायूं में देखी गई, जहाँ पर पूरा गाँव जो है वो वोट करने से मना कर रहा है। लेकिन वहीं अभी हमारे कुछ देर पहले आदित्य यादव से बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट का बहिष्कार करना ये कोई आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम किया जा सकता है। यानी कि आप अपना विरोध जो है दूसरे तरीके से दर्ज कराइए, लेकिन वोट का बहिष्कार करके इस तरीके से अपना विरोध मत दर्ज कराइए। तो वो भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है तो लगातार वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डीएम भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गाँव देखने को मिले हैं जहाँ पर जो है लोगों ने बहिष्कार करते हुए दिखे हैं। जी बिल्कुल, लोग बहिष्कार करते हुए नजर आए। ये बड़े शर्म की बात है कि देखिए लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोग हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन लोगों का गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज देखिए जहां तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आ रही है, जो वाकई में एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लगातार जो है मतदान प्रतिशत अलग अलग उसमें कम होता रहा, और अभी भी इस चरण में भी कोई राहत जो है वो मिलने की बात सामने नहीं। लगातार मतदान बहिष्कार की खबरें सामने आ रही। फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर भी मतदान बहिष्कार किया गया है। और आपको बता दें कि इस बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में भी मतदान बहिष्कार की बात ग्रामीणों की ओर से की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद में भी मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिरोजाबाद में भी मतदान का बहिष्कार किया गया। तो फिरोजाबाद में भी मतदान बहिष्कार की बात सामने आई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जसराना विधानसभा के नगलाडेरू में भी मतदान बहिष्कार की बात, ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया है। तो ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया है, मतदान बहिष्कार को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और इसी मतदान बहिष्कार को लेकर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हैं आगरा से, और समाजवादी पार्टी से रीता आनंद रॉय जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले अजेंद्र से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आनंद राय जी के पास में जाएंगे। अजेंद्र, क्या अपडेट है? कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश की ही अगर खास तौर पर बात कर ले तो बहुत सारी जगहों पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। क्या वजह रही कि आखिर इतने सालों में जनता के कामों को नहीं किया गया? आज वही काम निकल कर सामने आ रहे हैं। आज इसी के चलते ये जनता मतदान बहिष्कार की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि कागजों पर तो काम किए गए, लेकिन धरातल पर सब कुछ जीरो है सर, हम क्यों वोट डालें, हमें कोई फायदा नहीं। नेताओं पर गुस्सा उनका दिख रहा है। देखिए, ये जनता की नाराजगी है, ये जनता की नाराजगी और जनता का ये वोट है, उसका अधिकार है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया कि जब भी कोई रामद्रोही, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा देखा गया। राम के अजेंद्र साथ अजेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अजेंद्र, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अजेंद्र अपने बात को दोहराइए कि आखिर क्यों अब तक इनके काम नहीं हुए। अब जनता वही बात कह रही है ना कि हमारे काम नहीं हुए तो हम वोट नहीं डालेंगे। मतदान बहिष्कार इसी तरीके से हो रहा है, और देखिए पहले दो चरणों में हमने देखा कितना नुकसान हुआ।
अब देखिए, जनता के बीच के अंदर जो काम आए, लगातार जिस तरह से प्रशासन ने ऊपर बैठे हुए निजामों को जिस तरह से रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। क्योंकि जनता के बीच में जाकर काम कराना, और जहां तमाम, हमने पहले भी बताया कि अगर उत्तर प्रदेश हो या भारत में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर काम की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है और खेरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बात की कि उनका कहना है कि विकास की बात जिस तरह से कही गई है, उतना विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। अलग अलग लोगों के रुझान है, और इसी लोकसभा क्षेत्र के बहा विधानसभा क्षेत्र में लोग सुबह मतदान करने नहीं गए। वहीं प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, पुलिस पहुंचती है और उनसे अपील करती है कि कृपया करके आप वोटिंग करें। एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ठीक है अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास, अन्य संवाददाता भी जोड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले हमारे साथ में आपको बता दें कि राजेश द्विवेदी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और आनंद राय जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले सपा का रुख कर लेते हैं। आनंद जी, मतदान बहिष्कार की बात सामने आ रही है, लोगों में गुस्सा है लगातार। देखिए, मतदान बहिष्कार को लेकर आज आपके नेता अखिलेश यादव की ओर से भी अहम बातें कही गई। क्या वजह है कि आके लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं? लोकतंत्र के महापर्व में जिस प्रकार जनता ने मतदान करने से मना किया है, ये देश का दुर्भाग्य है। और चुनाव आयोग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि कागजों में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, इन्होंने बड़ा बड़ा दिखावा किया, अधिकारियों को मैनेज करके ये खबर दिखाने का काम किया, मीडिया चैनलों को इन्होंने मैनेज करके झूठी खबर फैलाई। लेकिन जनता अब जान चुकी है, गांव गांव शहर शहर, इनको वो चाह ही नहीं रही है कि सत्ता में आए। जनता इनका बहिष्कार कर रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के वोटर जिस भी बूथ पे जा रहे हैं, उनको लाठी से मार के प्रशासन द्वारा भगाया जा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। अगर कोई वोट करने जा रहा तो उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। अब कुछ जनता तो अपने से वोट नहीं डालने जा रही है। मतदान प्रतिशत कितना कम हुआ है पिछले 2 चरणों में, और आज के तीसरे चरण में कि ठीक है सर, ठीक है सर आपके पास आते हैं, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। सर आते हैं आपके पास आनंद जी। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे तक के लिए सुनवाई टली है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुने हुए सीएम से चुनाव प्रचार से क्या परेशानी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी जानकारी। जेल या बेल पर आज कोर्ट का फैसला होगा, यानी आज का दिन बेहद अहम। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को फिलहाल टाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर है, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे तक सुनवाई टली। तो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे तक टली सुनवाई। चुने हुए सीएम से चुनाव प्रचार से क्या परेशानी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और दोपहर 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे तक सुनवाई टली, और चुने हुए सीएम से चुनाव प्रचार से क्या परेशानी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बातें कही हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर। तो दिल्ली से ये अहम खबर, जहां पर 1 बजे तक के लिए टाले जाने की बात सामने आई है। और वापस अपनी चर्चा का रुख करते हैं, हमारे साथ में मतदान बहिष्कार को लेकर लगातार मेहमान बने हुए आनंद जी कुछ कह रहे थे। आनंद जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। जी, जनता के मूल मुद्दे हैं रोजगार के, जनता के मूल मुद्दे हैं महंगाई के, जनता के मूल मुद्दे हैं किसानों के एमएसपी पे खरीद की। डाई यूरिया बोरी में कम कर दिया गया, 50 किलो की बोरी 40 किलो की कर दी गई, और उसे दोगुना कर दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं
हमारे और आपके बीच से ही ये जनता है। वो चुनाव बहिष्कार करके दिखाना चाहती है कि देखिए हम आपसे कितना असंतुष्ट हैं, लेकिन मीडिया चैनल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये असल मुद्दे से भटका के मैं मोदी जी की अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं। मोदी जी 4 लाख 8 लाख 10 लाख का सूट पहनते हैं। एक बेरोजगार, आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी हर साल, आपने किसानों की आय दुगना करने की बात की थी, क्या हुआ हमारे देश में? तो झूठ की बुनियाद पे सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकती, कोई भी काम बहुत दिन तक नहीं चल सकता। इस बार जनता सबक सिखाने के मूड में है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश से जा रही है। ठीक है सर, इसका ठीक है। हम लोग त्योहार मना। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनका भी रिएक्शन ले लीजिए। लेकिन एक मुद्दा है कि अगर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेके वोटर को भारी से भारी लोगों के साथ मतदान कराए। ठीक है, हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजेश जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और देखिए आज कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनमें गुस्सा है और वहां पर सत्ता पक्ष में बीजेपी रही है, कई जगहों पर हमने देखा है। उनका कहना है कि सड़कों पर कुछ भी काम नहीं किया गया, सड़क नहीं बनवाई गई, स्कूल नहीं खोला गया, ये सारे मुद्दे हैं लोगों के जिन पर लोग गुस्से में हैं और अब उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा काम सरकार की ओर से नहीं किया गया है। बताइए सर, क्या जवाब है आपके पास इस सब को लेकर? एक तरफ आप मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या है आपके दावे? सबसे पहले तो आपने काम नहीं किया, क्यों डाले जनता वोट, क्यों चुने आपको? डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत अहम मुद्दा के न्यूज के माध्यम से उठाया गया है, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। देखिए, अभी मेरे भाई आनंद जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है, जो मेरे वोटर हैं उनको लाठियां बरसाई जा रही। मैं पूछना चाहता हूं, इनका वोटर कौन सा है, हमारा वोटर कौन सा है, या किसका वोटर कौन सा है? इनका वोटर वही हो सकता है जो इंडिया गठबंधन में बैठे लोग, चाहे वो झारखंड के परिवार हो, चाहे क्या नाम है समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं कि जो मंत्री बनाए जाते हैं उनके घर पर तो कैश मिलता ही मिलता है, उनके नौकरों के घर पे 40 करोड़ रुपए जो है कैश मिलता है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जनता इनकी आदत को पहले से भी जान चुकी है। सर राजेश जी, मेरा सवाल था कि भाई ये जो जनता आज जो हो रहा है, पहले इस पर बात कर लीजिए ना। इन्होंने क्या किया, इसी के चलते तो आपको चुना गया था ना, इसी के चलते तो आप पर विश्वास दिखाया था ना। अभी आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना, इनके काम क्यों गिना रहे हैं सर? अपने गिनाइए। आपने नहीं किया, आपकी जनता गुस्से में, जनता कह रही है हम वोट डालने नहीं जाएंगे, मतदान प्रतिशत गिर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ मैडम, मैं उसी विषय हाँ, तो इनके काम गिनाने से आगे बढ़िए सर। झारखंड के गठबंधन का गुस्सा जो है, जहां क्षेत्र में आप देखिए, अब इनके जनप्रतिनिधि जहां जहां भी हैं, इन्होंने विकास नहीं कराया। अब विकास का जो रूपरेखा है, यदि भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज किसानों को जिस प्रकार से यूरिया का इन्होंने जिक्र किया, आज लाइन नहीं लगानी पड़ती है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। इनके सरकारों में लाठियां खानी पड़ती थी, बहन बेटियों की इज्जत जो है धूल में मिटती थी। इनके क्या नाम शासन काल में गुंडा माफिया पनपते थे। आज बताइए कि जहां जहां इन्होंने एक टिकट दे करके काम किया है, इसमें 50% से ज्यादा लोगों को, गुंडे वर्ग के लोगों को ही टिकट दिया है। इससे जनता नाखुश है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी मतदान कर रही है, इसलिए ये बौखला करके जो है लोगों को जो है बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जो जनता गुस्से में है ना, ये इसका ये कारण नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं किया गया, इसलिए हम गुस्से में हैं, मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। इसको लेकर आपने मेरे सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कहा, अपनी बातें कहते और समाजवादी पार्टी के काम गिनाते आप नजर आए। ठीक है, आपके साथ विस्तार से आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कई जगहों से मतदान बहिष्कार को लेकर खबरें सामने आई। आज जहां तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है तो वहीं कई जगहों पर लोगों में गुस्सा है और लोग वोट डालने से कतरा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा काम नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी, स्कूल नहीं बना, इसके चलते हम वोट डालने के लिए नहीं पहुंचेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में है राजेश द्विवेदी जी हैं, आनंद रॉय जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। राजेश जी के पास हम गए थे। राजेश जी से हमने सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। आनंद जी कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। बरगलाने का काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बरगलाने का काम तो मंदिर बना तो आपने बरगलाया ही तो लोगों को। राजेश जी बीच में नहीं, राजेश जी बीच में नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। बीच में टोकने ठीक है, बोलिए आप। प्रधानमंत्री इसलिए तो आप लोग नहीं गए राम के दरबार में। सर अब राम पर बात हम थोड़ी कर रहे हैं, हमने प्रभु राम के मंदिर पर चर्चा नहीं शुरू की। हमने पूछा कि आप जहां पर सत्ता पक्ष में बीजेपी है वहां पर ग्रामीणों में गुस्सा है, उस पर आप कुछ कहेंगे? तब आपके पास दो बातें नहीं है बोलने को। राम का मंदिर बस चुनाव की कोई भी बात हो बीच में लेकर चले आइए। बाकी सुनिए, इनका मुद्दा भगवान राम, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान आपका बाबर है ना करने का। राजेश जी शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी। जब मैंने आपसे सवाल किया तब आपसे एक बात नहीं बोली गई। उस सवाल पर आपने समाजवादी पार्टी पर बस आरोप गिनाने शुरू कर दिए, मरने शुरू कर दिए। कितना दुर्भाग्य की बात है, हर साल आप 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं। आनंद जी आप बोलिए, राजेश जी आप शांत हो जाइए। राजेश जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आएंगे तब बोलिएगा। आनंद जी कंटिन्यू करिए जल्दी से। मेरी बात सुन लीजिए, बोलिएगा। हाँ। आपने 35 रुपए की पेट्रोल देने की बात कही थी। आपने देश की जनता को बरगलाने का काम किया, आपने किया। अब बोलते हैं कि हम लोगों ने किया है। आपने महंगाई कम करने की बात की थी। गठबंधन में होते हुए आज के 13 साल पहले जब राहुल गांधी जी की सरकार थी, आपने समर्थन। राजेश जी को म्यूट कर दीजिए। राजेश जी बारे में आप नहीं बताएंगे जनता को। राजेश जी मैं बोल रही हूँ ना कि अभी मत बोलिए। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो ऐसे चर्चा होती है क्या? अब प्लीज बोलेगा मत जब तक मैं आपसे सवाल ना करूं। आनंद जी कंटिन्यू। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में नौजवानों के साथ छल हुआ है, बड़े बुजुर्गों के साथ छल हुआ है, महिलाओं हमारी बहनों के साथ छल हुआ है। तो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जब छल करने का काम कर रही थी तो ये नहीं सोच रही थी जनता इसका जवाब कैसे देगी। जनता ने आज ये दुर्भाग्य है कि मतदान ना देकर देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और हम लोग पिछले कई सप्ताह से कहते आ रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज ये सामने दिख रहा है, लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं, वो भाजपा से असंतुष्ट हैं, ये गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं, लाठी डंडों जूते चप्पलों से पिटाई हो रही है। ये दुर्भाग्य है। जब इन्होंने कहा था महंगाई हम कम करेंगे, आप किस मुद्दे पे आए थे देश में? आपने कहा था 100 का पेट्रोल 35 में देंगे, आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आपके एक सारे मुद्दे कहाँ हैं? मैं प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और भगवान राम पे चर्चा करना बंद करिए और देश के निजी मुद्दे पे आइए। अभी कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण का खबर था कि उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तीनों भगवान राम के साथ साथ अस्पताल बनाने का काम करेंगे, भगवान राम का मूर्ति बनाने का काम नहीं करेंगे। क्या देश में पूछना चाहता हूं इनसे, क्या देश में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है? क्या हमारे डॉक्टर्स भगवान से कम है? उसका भी बहिष्कार करते, कोरोना के इंजेक्शन लगा के सभी के बता दीजिए कि जो देश में मस्जिदें बनी है उनको नहीं बननी चाहिए थी, आपको कहना चाहिए था ना। अभी नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के घूमते थे, वैक्सीन हमारी। अभी पिछले दिनों में इन्होंने अपना फोटो हटाने का काम कर दिया। ठीक है अभी राजेश जी से सवाल कर लेते हैं। राजेश जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं कि मंदिर मस्जिद पर चर्चा को मत लेकर जाइए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस विषय पर बातचीत करने में। हम चुनाव बहिष्कार पर बात कर रहे हैं सर।
आपकी पार्टी सत्ता में है, कई जगहों पर जहां आपकी पार्टी सत्ता में है वहां से ये खबरें सामने आई हैं कि नहीं करेंगे वो वोट, नहीं डालेंगे वो वोट, बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सड़क नहीं बनी। कागजों पर सड़क बन गई है, असल में सड़क जीरो नजर आ रही है। बताइए कहां आपका काम हुआ है? अधिकारी अब आनंद जी प्लीज, आनंद जी नहीं, अब राजेश जी की बारी, उनको बोलने दीजिए। और मंदिर मस्जिद पर बताइएगा राजेश जी, जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिएगा। मैडम, लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर हर परिवार को अपने मतदान करना चाहिए। सबसे मैं निवेदन भी करता हूँ, जिस प्रकार से यदि किसी अधिकारी के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा यदि क्षेत्रों में गलत दुर्व्यवहार किया गया है तो जनता उसका जवाब उसको दे, वो अलग, लेकिन अपना मतदान जरूर करे। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे क्या आनंद जी कह रहे थे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं के जो है बारे में कहा। मैं बता देना चाहता हूं कि यदि यूरिया मोदी जी नहीं होते तो आज भी किसान लाठी खाना खाते। यदि इनकी सरकार होती, आज मोदी जी नहीं होते तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बनता, मोदी जी ना होते तो 370 धारा नहीं हटता। ये तो लोग हमेशा अपने योजनाओं का एक काल्पनिक बता कहते थे कि हमारे योजनाओं का कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के ऊपर है। अब कहने दीजिए, वर्ग विशेष के ऊपर है। और जहां भी जाते थे ये अल्लाह अकबर का केवल नारा लगाने का काम करते थे। ये जय श्री राम का नारा लगाने में इनको इतनी शर्म आती है, ये राम के मंदिर पे जाना बात नहीं समझ में आती है। बस आपको धर्म के नाम पर ही क्यों बात करनी होती है राजेश जी? आपने कहा कि अधिकारियों के उसमें काम नहीं हुआ, आप क्या कर रहे थे? आपका सांसद था, काम क्यों नहीं किया गया? आपने अपील तो खूब कर डाली टीवी पर बैठकर वोट डालने की, लेकिन क्या आपने उस सवाल का जवाब दिया? क्या उन ग्रामीणों के लिए कुछ आपने आश्वासन दिया जो वोट डालने के बहिष्कार की बात आज कर रहे हैं, जो मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं? एक बात नहीं है आपके पास, अल्लाह अकबर जय श्री राम करवाइए आपसे। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि गुंडा माफियों के खिलाफ आप इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव जी हैं। और इनके शासन काल में चाहे नहीं है हम लोगों के बीच में, चाहे अतीक अहमद जी को कर लीजिए या मुख्तार अंसारी जी। ठीक है राजेश जी, हो गया आपका, इससे ज्यादा नहीं सुना जा सकता। आनंद जी बोलने को तैयार नहीं है, अब बोले भी तो क्या बोले? हम विकास करते हैं, सर विकास करते तो फिर आज मतदान बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं ग्रामीण? राजेश जी अगर आप विकास कर रहे होते तो मतदान प्रतिशत यूं गिर नहीं रहा होता, लोग मतदान बहिष्कार की बात नहीं कर रहे होते। लोग कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, स्कूल नहीं बना, वहां पर क्या बोलेंगे? कोई जवाब है आपके पास? स्कूल क्यों नहीं बना? आपके सांसद क्या कर रहे थे? की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी मैडम, और इंडिया। सर सवाल सुनाई दे रहा है आपको? आपको सवाल सुनाई दे रहा है मेरा? इनको बस हिंदू मुसलमान सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि जनता के मन की बात अगर सुनते ना तो समझ में आता तो आज मतदान प्रतिशत इस तरीके से गिर नहीं रहा होता। आनंद जी देखिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कई तरह की बातें कही गई। आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई गर्मियों में मतदान कराए जाते हैं आप लोगों को परेशान करने के लिए, इसके पीछे क्या तर्क है? आज सुबह मैं उनकी बाइट सुन रही थी, वो ये कहते हुए नजर आए। इस बयान को तो अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है तो जरूर कोई कारण है, क्योंकि इसके पीछे संभल का चुनाव हुआ, इसके पहले रामपुर का चुनाव हुआ। ये सत्ताधारी पुलिस के बल पे, मैं गुंडा कहना चाहूंगा, बल पे इन्होंने वोटरों को मार मार के भगाया, और आज भी यही बदायूं में हो रहा है। अभी मैं सुन रहा था आपके माध्यम से आदरणीय आदित्य यादव जी को, तो वो कह रहे थे कि हमारे वोटरों को जो 18 साल 20 साल के वोटर हैं उनको मार मार के भगाया जा रहा है, वो आके उनसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस पे चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी 4 चरण और है, आज के बाद से 4 चरण और है, और देश में इतना कम प्रतिशत वोटिंग होना ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छे काम किए होते तो देश में हर्षोल्लास होता, एक महोत्सव होता, इस लोकतंत्र को, महापर्व को लोग हर्षोल्लास से मनाते, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी और
जितने भी सांसद लड़ रहे हैं उनसे पूछा जाता आपने क्या काम किया, वो कह के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। उनका कोई निजी काम नहीं हुआ है। अगर देश की जनता मार के भगा रही है तो कुछ गलत काम नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, चुनावी घमासान और तीसरे चरण के रण के बीच में यहाँ पर साफ तौर पर जनता जो है वो नाराज नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं मतदान बहिष्कार की बात सामने आ रही है और लोगों में गुस्सा है मतदान के बहिष्कार को लेकर। लोग वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सड़क नहीं बनी है, उन तक पानी नहीं पहुंचाया गया, उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं आया। तो ये मुख्य चीजें होती हैं जो आम जरूरतें होती हैं जो पूरी की जाती हैं। राजेश जी कुछ कह भी रहे थे, लेकिन राजेश जी आप अपनी कहते रहते, सवाल नहीं सुनते, तो बताइए क्या आपसे पूछा जाए? सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए तो आपसे चर्चा का कोई मतलब बनता है। राजेश जी, ये लोग जो कह रहे हैं कि इनके पास स्कूल नहीं था इसलिए वोट नहीं डालेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? बताइए, सिर्फ इस पर ही बोलिएगा। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरे गांव का विकास हो और यदि वो जनप्रतिनिधि या उस क्षेत्र के अधिकारी या गांव के प्रधान यदि इस प्रकार से कोई त्रुटि यदि किए हैं तो निश्चित है उनकी कमी होगी। और जनता को मैंने पहले कहा कि सब लोगों का इस महा उत्सव के पर्व में वोट डालना चाहिए। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा वो प्रताड़ित हुए हैं तो उनको वहां से हटा देना चाहिए, वो अलग का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और विकास की जो गंगा बही है, उस गंगा में कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। क्या कारण है उस विषय को चूंकि चुनाव आयोग है वो जांच करेगा, क्यों नहीं वहां वोट डाले और क्या कारण है। हो सकता है विकास का ही मुद्दा ना हो और कोई भी कारण हो सकता है। सर, जनता कह रही है सुबह 10 बजे तक जनता ने एक भी वोट नहीं डाला, क्या आप इस बात के मायने समझते हैं? है लोगों को डरा धमाका करके और गुंडा माफिया के टाइप में वोट डलवाने का काम करते थे। इस प्रकार से जनता इन लोगों से निजात पा चुकी है और फिर भी मोदी जी में ही ठीक है, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए राजेश जी, हम बस यही चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए पहुंचे, क्योंकि ये उनका एक मौका होता है, उनका अधिकार होता है इस महोत्सव में हिस्सा लेने का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम बातचीत के लिए। तो सत्ता की जंग और तीसरे चरण के रण को लेकर आज मतदान जहां पर हो रहा है तो वहीं कई जगहों पर बहिष्कार की बात भी सामने आई। इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की आम खबर, जहां पर केजरीवाल को जमानत मिलना तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि आज फैसला, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। सीएम सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी बातें सामने आई है। प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी बातें कही गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलेगी, एक बड़ा सवाल है और 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज अरविंद केजरीवाल के लिए ये दिन कितना खास होने वाला है? जमानत मिलना बताया जा रहा है कि तय हो गया है लगभग। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की, उसमें पहले स्थान पर नाम अरविंद केजरीवाल का और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। आज उनके लिए अहम इसलिए हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुनवाई 1 बजे शुरू होगी। और इस सुनवाई को आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 सुनवाई हो चुकी है। उन सुनवाई में कहा गया था, जो 3 मई को लास्ट सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा था ईडी से भी कि आपको पूरी तैयारी के साथ 7 मई को कोर्ट में आना है और उसके बाद ये समय नहीं मांगना है कि हम तथ्य नहीं रख पाए, पक्ष नहीं ला पाए। ये सारी चीजों जो भी आपको पक्ष और तथ्य रखने हैं उन सारी तैयारी के साथ आपको कोर्ट में आना है। और वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में 3 मई को जब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का मामला, जो शराब घोटाले के आरोप में इनको तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और जो आरोप लगाए गए हैं उनका एक दूसरे से कड़ी भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव चल रहा है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर हैं, तो वो और उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रचारक की टॉप लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। इसलिए लिहाजा उनको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दे दी जाए और उसके बाद कोर्ट का जो भी आदेश होगा
वो केजरीवाल उस कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की सुनवाई में कहा गया था कि जब 7 मई को सुनवाई होगी उस समय हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए अगर ईडी को कोई भी तथ्य अगर है और पक्ष उनको रखना है और इस जमानत के विरोध में कोई भी उनको अपना तथ्य लाना है तो वो तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि बाद को हम उस पर विचार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने आई हैं कि वो आदतन अपराधी नहीं है, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रचार से क्या दिक्कत हो सकती है, ये सारी बातें देखिए बिल्कुल लगभग दिखा रही हैं कि आज जमानत मिल जाएगी केजरीवाल को। आपको बता दें कि 3 मई को जब अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 मई को जब हम सुनवाई करेंगे तो उस समय हम अंतरिम जमानत पर कोई विचार कर सकते हैं। इससे उसी दिन संकेत मिल गया था कि अरविंद केजरीवाल को 7 मई को जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसमें जमानत मिल सकती है। तो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरह से कर रहा है कि आम जनता के द्वारा एक संवैधानिक पद पर चुने गए मुख्यमंत्री हैं और आज भी वो मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं, भले ही वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से सरकार चला रहे हो। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव में उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो जनता के हित में चुनाव प्रचार कर सके और जनता के हितों की बात वो चुनाव में करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील को खड़ा किया गया था अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी पक्ष रखा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए अभी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर हैं और जनता के हित में वो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए लिहाजा वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच से मांग की थी कि अंतरिम जमानत दे दी जाए जब तक लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उसमें चुनाव प्रचार वो करना चाहते हैं। बाकी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करेगा उसको अरविंद केजरीवाल मानने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या राहत मिलती है या फिर जेल बरकरार रहती है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 1 बजे फैसले की बात सामने आई है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की बात सामने आई, यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि देखिए केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रचार से कोई परेशानी नहीं और बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। चुनाव के चलते अंतरिम बेल पर विचार सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है। तो आज जमानत मिलना तय माना जा रहा है, चुनाव ना होते तो फैसला रिजर्व होता। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल मामले पर सुनवाई की अहम बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और ये परिस्थिति सामान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही है। तो देखिए, एक तरफ आज मतदान हो रहा है लेकिन दूसरी ओर कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात लगातार सामने आ रही थी। अलग अलग जगहों से हमने देखा कि लोग गुस्से में थे और उन्होंने बहिष्कार की बात कही है। हमारे साथ में इसी पर लगातार राजेश जी बने हुए थे। शुक्रिया आपका राजेश जी। आनंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का